हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज के एडिटोरियल को, जिसमें हम बात करने वाले हैं अलकायदा के चीफ अहमद अल जवाहिरी। ठीक है, अयमान अल जवाहिरी के बारे में, जिसकी हाल ही में अमेरिका ने उसको क्या कर दिया है, मार गिराया है अफ़गानिस्तान के अंदर। ठीक है, वो वहाँ पर जो हाई प्रोफाइल क्वार्टर होते हैं, जहाँ पहले राजदूत लोग रहते थे, जब अमेरिका का वहाँ पर शासन था, अमेरिका वहाँ एक लोकतांत्रिक में सरकार का जब शासन था, तो उस समय जो हाई प्रोफाइल लोगों की बस्ती है या पॉश इलाका है, वहाँ की एक बिल्डिंग में वो रह रहा था। तो यही पूरी की पूरी कहानी है। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल। ओके, तो यहाँ पर जवाहिरी किलिंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर इम्प्लीकेशन फॉर द दोहा एग्रीमेंट। तो यहाँ पर जवाहिरी की जो किलिंग है वो एक बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि दोहा एग्रीमेंट का क्या हुआ। दोहा एग्रीमेंट में आपको मालूम होगा कि तालिबान ने ये इस शर्त को माना था कि वो किसी भी आतंकवादी आउटफिट को अफ़गानिस्तान की ज़मीन यूज़ नहीं करने देगा। लेकिन एक अलकायदा का चीफ, जो संगठन पूरे विश्व में एक आतंकवाद का चेहरा बना रहा हो, जिसने कई बड़े बड़े हमले किए हों, चाहे 9/11 हो या और भी कई, मिस्र का था ये पर्टिकुलर जो आतंकवादी था अयमान अल जवाहिरी। तो ये मिस्र में भी इसने कई लोगों पर हमले करवाए, कई कोशिशें की प्रधानमंत्री को मारने की वहाँ के, जिसमें कई बेकसूर लोग मारे गए। तो ऐसा व्यक्ति काबुल के हाई प्रोफाइल इलाके में कैसे रह रहा है और तालिबान को पता भी नहीं। तो ये सब चीज़ें तालिबान ने कही थी कि भैया हम आतंकवादी लोगों के लिए अपनी ज़मीन यूज़ नहीं होने देंगे, और अब वो क्या कर रहा है, उन्हीं को शरण दे रहा है। तो ये चीज़ निकल कर सामने आती है। द किलिंग ऑफ अलकायदा leader Ayman al-Zawahiri at Kabul safe house by American drone is a clear setback to the Sunni Islamist terror organization। तो आपको ये मालूम होगा कि यहाँ पर दो प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, एक सुन्नी एक शिया। तो दो प्रकार के धर्म होते हैं मुस्लिमों में, दो प्रकार के मानने वाले होते हैं, एक शिया और सुन्नी। तो ये जो अलकायदा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सुन्नी मुसलमानों का है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक सुन्नी इस्लामिस्ट ग्रुप टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए बहुत बड़े एक प्रकार से धक्का है। क्यों धक्का है? क्योंकि दो ही लोग थे, एक तो ओसामा बिन लादेन और दूसरा अयमान अल जवाहिरी। तो ओसामा बिन लादेन निपट गया था 2011 में, और अयमान अल जवाहिरी अब चला गया। तो अब एक प्रकार से ये डिसेंट्रलाइज हो गया है और किसी के हाथ में भी इसकी कमान नहीं है। एक दो और लोग बीच में सामने आए, जिसमें ओसामा बिन लादेन का लड़का भी था, जो चीफ बनने के लिए अल जवाहिरी ने ही प्रोजेक्ट किया था, जिससे कि अलकायदा का नाम फिर से बड़ा चढ़ा के बोल रहे या लोग अलकायदा से डरें। लेकिन वो भी काम नहीं किया, और वो भी जो ओसामा बिन लादेन का जो लड़का था वो अमेरिका की एक एयर स्ट्राइक में मारा गया था। तो ये सब चीज़ें हैं। तो अब क्या है, सुन्नी जवाहिरी द इजिप्शियन डॉक्टर टर्न टेररिस्ट इन चीफ हैड बीन लीडिंग अलकायदा सिंस 2011, किलिंग of his predecessor Osama bin Laden in Pakistan एबटाबाद in an American commandos raid। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये एक डॉक्टर था। किस चीज़ का डॉक्टर था? ये आँखों का डॉक्टर था और साथ ही साथ सर्जन भी था। तो इसका ये क्या है, अलकायदा का चीफ बना हुआ था। कब से चीफ बना हुआ था? 2011 से चीफ बना हुआ था। क्यों चीफ बना हुआ था? क्योंकि ओसामा बिन लादेन की, आपको मालूम होगा, एक कमांडो अटैक में पाकिस्तान के एबटाबाद में अमेरिका ने ही ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था। तो तब से लेकर जब से अभी तक अलकायदा का चीफ बना हुआ था। जवाहिरी वाज अ इंस्ट्रूमेंटल फिगर इन मोस्ट ऑफ अलकायदा's बिग अटैक फ्रॉम द अमेरिकन एम्बेसी बॉम्बिंग इन ईस्ट अफ्रीका इन अगस्त 1998 टू सितंबर 11 2001 अटैक। तो यहाँ पर अलकायदा जो कि अमेरिका, आपको मालूम होगा 1998 के बीच में इसी अल जवाहिरी ने ये कहा था दक्षिण अफ्रीका के अंदर कि जहाँ पर भी अमेरिका के सैनिक मिले उनको मार गिराओ। तो उसमें कई हजार हजार नहीं, मतलब 100-200 अमेरिकी सैनिक मारे गए, कई इसकी बॉम्बिंग में। और 2011 का सितंबर, मतलब 9/11 का आपको मालूम ही है कि 9/11 को इसने और ओसामा बिन लादेन ने मिलकर अमेरिका की बिल्डिंग पर हमला कर दिया था। तो वो तो सबको मालूम ही है। इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग ऑफ इजिप्टियन मुस्लिम ब्रदरहुड क्लेरिक सैयद कुतुब
who was hanged by the administration of President Gamal Abdel Nasser Jawahiri had formed an underground Islamist organization as a teenager। तो यहाँ पर एक बात और है कि ये किससे प्रभावित हुआ था, ये मिस्र में पैदा हुआ। मिस्र के ही एक क्लर्क था, उसका नाम था सैयद कूब। ये एक कट्टरवादी विचारधारा रखने वाला व्यक्ति था और इसका ये कहना था कि मिस्र के अंदर लोकतंत्र की सरकार अलग करो और एक इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहिए। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ की तत्कालीन गवर्नमेंट ने इसको क्या कर दिया था, मार गिराया था। लेकिन जो अल जवाहिरी था, अल जवाहिरी इसी का फॉलोअर था, तो इसने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और धीरे धीरे उसी को बड़ा करते हुए चला गया। लेटर ही हेडेड द ड्रेडेड इजिप्टियन इस्लामिक जिहाद विच मर्ज्ड विद अल कायदा एट फ्यू मंथ बिफोर द 9/11 अटैक। और इसका ये जिहादिक जो ग्रुप था वो 9/11 अटैक के चंद महीनों पहले अलकायदा के साथ जुड़ गया था, जिस अलकायदा को उस समय कौन हेड कर रहा था, ओसामा बिन लादेन हेड कर रहा था, विच ही टुक ओवर आफ्टर बिन लादेन्स डेथ। तो यहाँ पर उसके बाद जैसे ही बिन लादेन मारा गया तो उसने इस ऑर्गेनाइजेशन मतलब अलकायदा को हेड करना स्टार्ट कर दिया। जस्ट लाइक हिज फॉर्मर बॉस ही वॉज बिलीव टू बी हाइडिंग इन पाकिस्तान। और जैसे कि इसका फॉर्मर बॉस मतलब ओसामा बिन लादेन मानता था कि पाकिस्तान में हम छुप सकते हैं, तो ये भी उसी चीज़ पर विश्वास करता रहा है और पाकिस्तान पर छुपा रहा। बट यूएस ऑफिशियल से जवाहिरी मूव्ड बैक अफगानिस्तान अर्लियर दिस ईयर, परहैप्स होपिंग दैट he would be safer in Taliban controlled country. It turned out to be his last hiding place. तो यहाँ पर फिर अल जवाहिरी ने सोचा होगा कि भैया काबुल चलते हैं और वहाँ पर क्या है, तालिबान का शासन आ गया है तो उसके लिए कुछ मदद मिलेगी छुपने उपने के लिए। तो वो अफगानिस्तान चला गया, लेकिन उसे क्या मालूम था कि वो उसका अंतिम छुपने की जगह होगी। द किलिंग इज रेयर बैटलफील्ड विक्ट्री फॉर द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन इन द काउंटर टेररिज्म। और यहाँ पर अल जवाहिरी की किलिंग एक रेयर विक्ट्री है किसी भी काउंटर टेररिज्म के अगर केस में देखा जाए, क्योंकि अफगानिस्तान में अमेरिका जिस तरह से भागा उसमें बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत निंदा हुई थी। तो ये एक प्रकार से छोटी जीत कह सकते हैं एक काउंटर टेररिज्म को लेकर। It lend credence to administration claim that it can continue carry out successful operation over the horizon without wasting troop in countries such as Afghanistan। तो यहाँ पर it lend credence administration claim that it continue to carry out, और यहाँ पर साथ ही साथ अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन ने ये भी कहा कि वो इस प्रकार की चीज़ों को कंटिन्यू करते रहेंगे और अगर किसी भी प्रकार का उन्हें मिलता है कोई भी आतंकवादी तो उसे वो ऐसे ही उड़ाते रहेंगे विदाउट बेसिंग ट्रूप इन कंट्रीज सच एज अफगानिस्तान। और यहाँ पर किसी भी प्रकार का वेस्ट नहीं है अफगानिस्तान के अंदर, फिर भी अमेरिका ने इस प्रकार की एयर स्ट्राइक या इतने बड़े आतंकवादी को मार गिराया। यूएस इंटेलिजेंस ऑफिशियल वर्क फॉर मंथ टू कन्फर्म जवाहिरीज आइडेंटिटी एंड एस्टेब्लिश पैटर्न ऑफ द लाइफ बिफोर कैरिंग आउट हिज स्ट्राइक। और यहाँ पर यूएस के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने महीनों मेहनत की और इस बात की पुख्ता जानकारी जुटाने के लिए कि यही अल जवाहिरी है और ये यहाँ रहता है, इन सब चीज़ों को कंफर्म करने के लिए उन्होंने कई महीनों से मेहनत की और जब कंफर्म हो गए तब उन्होंने क्या किया, स्ट्राइक किया। बट द अटैक ऑल्सो रेज सेवरल क्वेश्चन। द विड्रॉल ऑफ द अमेरिकन ट्रूप फ्रॉम अफगानिस्तान वाज बेस्ड ऑन द दोहा एग्रीमेंट। तो यहाँ पर अमेरिकन ट्रूप का अफगानिस्तान से वापस आना दोहा एग्रीमेंट को फुलफिल करने की शर्त पर ही हुआ था। लेकिन उसमें शर्त क्या थी कि तालिबान अपनी ज़मीन को किसी भी आतंकवादी के द्वारा उपयोग नहीं होने देगा। लेकिन अब ये निकल कर क्या सामने आता है कि भाई वहाँ पर बड़े बड़े आतंकवादी अब जाकर अफगानिस्तान में मिल रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि तालिबान की नाक के नीचे उनकी शरण में रहते हुए ही ये सब के सब नौटंकी वहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है। रीच्ड बिटवीन ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन विच वॉज लेटर एक्सेप्टेड बाय द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन एंड तालिबान। तो यहाँ पर तालिबान और अमेरिका के बीच जो सुलह हुई थी उसे तालिबान ने क्या नहीं किया, फुलफिल नहीं किया। अंडर द एग्रीमेंट द तालिबान प्रोमिस टू कट ऑल द टाइट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सच एज द इस्लामिक स्टेट एंड अलकायदा इन रिटर्न फॉर द यूएस पुल आउट। तो यहाँ पर तालिबान ने ये प्रोमिस किया था कि वो अलकायदा और इस्लामिक स्टेट ऑर्गेनाइजेशन से अपने सभी संबंध तोड़ देगा और इसी शर्त पर यूएस ने क्या किया था, पुल आउट किया था, है ना, या वापस वहाँ से गया था। द यूएस कंप्लीटेड इट्स विड्रॉल ऑन अगस्त 31, 16 डे आफ्टर द तालिबान कैप्चर्ड काबुल।
तो यहाँ पर 31 अगस्त 2021 को यूएस ने क्या किया था, पुल आउट कम्प्लीटली कर दिया था। और ये कब किया, 16 दिन बाद, जैसे ही तालिबान ने काबुल को कैप्चर किया उसके 16 दिन बाद यूएस भी वहाँ से निकल गया। वाइल द तालिबान आर फाइटिंग द इस्लामिक स्टेट, देयर टाई विद अलकायदा हैव रिमेन्ड मिस्टीरियस। तो यहाँ पर तालिबान जो है इस्लामिक स्टेट से फाइट कर रहा है, लेकिन अलकायदा के साथ उसके क्या रिलेशन है ये अभी किसी को नहीं पता, ये मिस्टीरियस है। सिराजुद्दीन हक्कानी, लीडर ऑफ द हक्कानी faction who is currently the Taliban interior minister has been known for his close al-Qaeda link। तो यहाँ पर जो तालिबान सरकार के अंदर एक लीडर है उसका नाम है सिराजुद्दीन हक्कानी, जो कि इंटीरियर मिनिस्टर बना हुआ है। उसके ये निकल के बातें सामने आती हैं कि उसके बहुत घनिष्ठ संबंध हैं किसके साथ, अलकायदा के साथ। तो सोचो, जिसके संबंध अलकायदा के साथ हों और वो तालिबान सरकार में मंत्री हो, तो आप ये कैसे कह सकते हैं तालिबान की शरण या तालिबान के संरक्षण में अलकायदा नहीं फल फूल रहा है ना। Given the history of Al-Qaeda and Taliban, it is difficult to believe that Jawahiri was living in one of the wealthiest quarter of the Kabul. Is also housed several high-profile Taliban leader, technocrat and former warlord without the knowledge of Taliban leadership। तो यहाँ पर जिस प्रकार के भविष्य भूतकाल में तालिबान और अलकायदा के रिलेशन रहे हैं, और जैसा कि जवाहरी अयमान अल जवाहरी जिसकी अभी मृत्यु हुई है, जिसे अमेरिका ने मार गिराया है, वो एक ऐसे क्वार्टर में रहता था जहाँ पर तालिबान के बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े लीडर रहते हैं। तो ये कैसे मान लिया जाए कि तालिबान को ये बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि भाई अलकायदा का चीफ यहाँ पर रह रहा है। वेदर जवाहरी's killing will weaken the decentralized Al-Qaeda without an organizational hierarchy is not clear। तो यहाँ पर ये अभी पुख्ता नहीं कह सकते कि ये अलकायदा को कमज़ोर करेगा या मजबूत करेगा। हाँ, ये बात अलग है कि अलकायदा क्या हो गया है, डिसेंट्रलाइज हो गया है, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ तो चोट उसको पहुँचेगी ही, क्योंकि इतना बड़ा लीडर चला जाना, फिर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि कई लोग खड़े हो जाते हैं लीडर बनने के लिए, और जब ये ऐसा होता है तो वो एक दूसरे से ही लड़ने लगते हैं और फिर पूरा ऑर्गेनाइजेशन वीक हो जाएगा। What a bigger challenge the USA and other country faces to ensure that Taliban regime does not help terror output regroup in Afghanistan, that is the spirit of Doha Agreement। लेकिन अमेरिका की, जिसने दोहा एग्रीमेंट में पार्टिसिपेट किया और इसी के कारण पुल आउट किया, और साथ ही साथ दूसरी कंट्री की अभी सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो तालिबान को काबुल की ज़मीन पर आतंकवाद को संरक्षण देने का कारण ना बनने दे, और यही दोहा एग्रीमेंट की स्पिरिट भी है। तो ये सब चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि सभी देश और अमेरिका इस बात की पुख्ता सबूत जुटाएं कि भाई तालिबान किसी भी आतंकवादी आउटफिट को सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज एडिटोरियल। तो आई होप आप यू एंजॉय दिस एडिटोरियल। सो थैंक यू फॉर दिस एडिटोरियल।